एक बार एक छोटा लड़का था, पुखराज, जो एक किसान का बेटा था। पुखराज की एक बुरी आदत यह थी कि वह कई बार अपने परिवार और दोस्तों से झूठ बोला करता था। वह जंगल में बसे राक्षसों की कहानियां सुनाता था, या फिर वह नाटक करता था कि खेतों में जहरीले सांप हैं, या फिर कैसे वह बहुत बीमार है जबकि वह बिल्कुल बीमार नहीं था। उस छोटे लड़के का काम था कि हर सुबह नजदीक के पहाड़ों के जंगल के एक खुले मैदान में वह अपने पिताजी के मवेशी को घास चरने ले जाए। पुखराज को इस काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसे वे मवेशी बहुत नीरस लगते थे, और वह अनेक बार आशा करता था कि काश उसकी जिंदगी में और मजा हो, और उसकी जिंदगी और रोमांचक हो। लेकिन मजे और रोमांच की जगह पुखराज अपने आप को हर दिन वही नीरस काम करते हुए पाता था, और इस बात ने उसे बहुत नाराज कर दिया था। और इसी नाराजगी की वजह से बदमाश पुखराज झूठी कहानियां बुनता था। एक दिन, जब वह लड़का बहुत उब गया था अपनी मवेशी का ख्याल रखकर, उसने ठान ली कि वह गांव वालों के साथ मजाक करेगा। मैं नाटक करूंगा कि मुझ पर एक शेर ने वार किया है, पुखराज ने सोचा। और अचानक से वह छोटा लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ, वह चिल्लाया, मुझ पर एक खूंखार शेर ने वार किया है। तुरंत बहादुर गांव वाले पहाड़ी के उस खुले मैदान की तरफ दौड़े ताकि वे छोटे पुखराज को शेर से बचा पाए। मगर जब वे वहां पहुंचे, वहां कोई शेर नहीं था। बस वह छोटा लड़का जमीन पर हंस हंस के लोटपोट हो गया था कि कैसे उसने गांव वालों को उल्लू बनाया। गांव वाले पुखराज से बहुत निराश थे और उन्होंने उसे चेतावनी दी कि ऐसा मजाक सही नहीं। लेकिन वह बदमाश लड़का हंसने में इतना मग्न था कि उसने उनकी चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बिता और जिंदगी चलती गई। पुखराज हर सुबह मवेशी को घास चरने जंगल ले जाता था और हर शाम को मवेशी को लेकर अपने पिताजी के खेतों में भोजन के पहले आ जाता था। लेकिन छोटा पुखराज बेचैन था, अभी भी नाराज था अपने नीरस काम और जिंदगी को लेकर। और इसलिए एक शांत सुबह उसने फिर गांव वालों के साथ वही मजाक करने की ठान ली। एक बार जब वह जंगल के उस मैदान में आ पहुंचा और जब उसने सोचा कि वक्त सही था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ, वह बदमाश लड़का चिल्लाया, मुझ पर एक खूंखार शेर ने वार किया है। मुझे आकर बचा लो। गांव के किनारे के खेतों में काम करने वाले मर्द और औरतें पहाड़ी के मैदान की तरफ दौड़े, उस छोटे लड़के और मवेशी को उस खूंखार शेर से बचाने। लेकिन जब वे मैदान में पहुंचे, वहां कोई शेर नहीं था। एक बार फिर उन्होंने पुखराज को जमीन पर लोटपोट होते देखा। तुम सब कितने अजीब लगते हो, वह बदमाश लड़का बोला। यहाँ कोई शेर नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। गांव वाले पुखराज से बहुत नाराज थे, और उसके पिताजी को अपने बेटे के बर्ताव के लिए सबसे माफी मांगनी पड़ी क्योंकि बहुत लोगों का मानना था कि पुखराज को इस बर्ताव के लिए सजा मिलनी चाहिए। ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए, उसके पिताजी ने उसे चेतावनी दी। लेकिन वह छोटा लड़का हंसने में मग्न था और उसने अपने पिताजी के कहने पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह, जब पुखराज एक लंबे पेड़ की छांव में आराम कर रहा था, अपनी मवेशी को मैदान में घास चरते देखते हुए, उसने अपने पीछे पेड़ों के पत्तों की हल्की सी आवाज सुनी। जब वह छोटा लड़का मुड़ा, ये देखने के लिए कि कौन वह आवाज कर रहा है, उसने अपने आप को एक बड़े शेर के बिल्कुल आमने सामने पाया। उस शेर के नाखून बड़े थे और आंखें डरावनी थी और दांत बहुत तेज धार वाले थे। पुखराज जितनी जल्दी हो सके वहां से गांव की तरफ भागा, मगर उस शेर ने उसका रास्ता रोका। बचाओ, बचाओ, वह चीखा, मुझ पर एक खूंखार शेर वार कर रहा है। लेकिन जब गांव वालों ने उसे मदद के लिए चीखते हुए सुना, वे पहाड़ी के उस मैदान की तरफ नहीं दौड़े। इस बार नहीं, वे फिर से खेतों में अपने काम पर लग गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और इसलिए बेचारा पुखराज शेर के हाथों मारा गया क्योंकि उस दिन एक भी गांव वाले को विश्वास नहीं था कि पुखराज सच बोल रहा था। उसने पहले इतनी बार झूठ बोला था और गांव वालों के साथ मजाक किया था कि इस बार वे उसकी मदद की पुकार पर विश्वास नहीं कर पाए। अगर आप झूठ बोलते हो तो ऐसा ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।